हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रेटेक्स एजुकेशन। दिस इज़ मी नेहा। आज के इस न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी का सोल्यूशन, जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड, उसके सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके बुक में, ठीक है, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका सोल्यूशन यहाँ पर बताएंगे आपको, और उसका पीडीएफ दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ पे है। क्वेश्चंस हैं ये रहे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं? देखो हम बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक हम कि यहाँ पे अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। हम उनको अलग अलग क्लासीफाई क्यों करते हैं? ताकि हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, हमको उसको पहचानने में आसानी हो। तो क्या हो जाता है? इजी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। किस लिए करते हैं? इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड और किस लिए करते हैं? और इसलिए करते हैं ताकि हम अगर उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो ईजिली स्टडी कर सके, ठीक है। इट मेक्स स्टडी ईजियर, ठीक है, इट मेक्स स्टडीज ईजियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे, ताकि हम उनके ग्रुप्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है। हम पता कर सके कि वो कौन से ग्रुप का है, उसको ग्रुप में अच्छे से प्लेस कर सके, ठीक है। और क्या करते हैं? हम इसको ग्रुप्स में प्लेस करने के लिए भी इसकी स्टडी करते हैं कि कौन से ग्रुप में इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ फॉसिल्स, हम इसके फॉसिल्स की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फॉसिल्स होती हैं उनकी स्टडी के लिए इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करके पता करते हैं कि कौन सा ग्रुप है, ठीक है। उस ग्रुप के बारे में यहाँ पे है होगा टू नो द ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स on the basis of living organisms on the basis of similarities, ठीक है, similarities and dissimilarities ये हो गया, ठीक है। और उनके टैक्सा के इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। अगर हम कुछ भी टू की जगह हम बार बार आई लिख दे रहे हैं, ठीक है। टू नो इवोल्यूशन ऑफ टैक्सा, ठीक है। हम उसके टैक्सा के इवोल्यूशन के बारे में, अच्छा टैक्सा क्या होता है? टैक्सा, हम टैक्सॉन का जो प्लूरल होता है ना, उसको टैक्सा बोलते हैं। अब मैम टैक्सॉन क्या होता है ये भी तो बता दीजिए। टैक्सॉन क्या होता है? टैक्सॉन क्या होता है ये आगे क्वेश्चन से बताएंगे, उससे पूछा गया है कि डिफाइन टैक्सॉन, ठीक है। लेकिन हाँ, उसी में डिस्कस करते हैं कि टैक्सॉन क्या होता है। देखो हम क्यों करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, क्यों करते हैं? ताकि ईजिली आइडेंटिफिकेशन हो सके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, हम उनको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद इट मेक्स स्टडी ईजियर, ये हमारी स्टडी को ईजियर करता है, ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, हम फॉसिल्स की स्टडी ईजिली कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। टू नो द ग्रुप्स ऑफ लिविंग, और देखो हम जब उनको उनके सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो उनको उनके ग्रुप में रखेंगे, जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते होंगे, जहाँ से मैच कर रहे होंगे तो वहाँ पे प्लेस करेंगे, तो हमको उस ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, हमको इवोल्यूशन, उस टैक्सा का इवोल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम वो जो पर्टिकुलर टैक्सा है उसके इवोल्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, इन सारे रीजंस की वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, होप ही आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। ठीक है, क्यों क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है पहले से और अब में क्यों चेंज हो रहा है। देखो होता क्या है ना कि अभी अर्थ पे, ठीक है, अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, बहुत ही लार्ज वैरायटी में, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, हर कोई प्रेजेंट है, जिनमें से मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, उनको पहचाना जा चुका है कि भाई ये कौन से ग्रुप का है, कौन सी फैमिली का है, उसका स्पीसीज क्या है, उसका जीनस क्या है, ये पहचान लिया हमने। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि साइंटिस्ट ना पर्टिकुलर मतलब कंटिन्यूसली डिस्कवरी होती जा रही है जीवों की, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी कर रहे हैं। ठीक है, जब उनकी डिस्कवरी करेंगे तो हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब क्लासिफाई करते हैं तो अलग अलग सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ निकल के आती हैं। ठीक है, उनको मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली इस बेसिस पे पहले हम करते थे, फिर उसके बाद जाते हैं उनके सेलुलर स्ट्रक्चर पे। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे, फिर सेलुलर स्ट्रक्चर पे, इस बेसिस पे जाते हैं। तो जब नए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते रहेंगे, फिर उनका हम क्लासिफिकेशन करते रहेंगे, तो पहले से और अब में थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट तो होगा ना, कि थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए। अगर मुझे किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग कैरेक्टर दिखे, हमने उसको अलग रख दिया, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं। क्लियर, तो क्यों होता है, क्योंकि नए नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड होते जा रहे हैं, उनकी डिस्कवरी होती जा रही है, उनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में चेंजेस होते जा रहे हैं पहले में और अब में। ठीक है, ये था सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन। इसका प्रॉपर आपको रिटन पीडीएफ, ठीक है, प्रॉपर आपका रिटन पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ निकाल सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन के लिए, कि हम आपको ईजिली समझा सकते हैं अपने लैंग्वेज में, अपने वे में, ताकि आपको समझ में आए कि इस क्वेश्चन में है क्या। अब नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल देन यू मीट ऑफन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, पूछा गया है कि हम जब लोगों से मिलते हैं तो उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, क्या अलग अलग क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करते हैं पीपल को क्लासीफाई करने के लिए। ठीक है, देखो हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक पहला आपका एग्जाम्पल लेते हैं क्या कि 50 बच्चों की क्लास है, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है। अब उस क्लास में हमने अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, पर या तो वो लड़का होगा या तो लड़की होगी। ठीक है, बॉय और गर्ल में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब उसके बाद किस पे डिफ्रेंशिएट किया, हमने डिफ्रेंशिएट किया उनके नाम के बेसिस पे, कि भाई इनका नाम क्या है या इनका नाम क्या है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसके बाद क्या किया कि हम देखो नाम तो बहुत सारे मैच कर जाते हैं ना, आपको ही नेहा नाम की कई सारी लड़कियां मिलती होंगी, मैं भी हूँ। ठीक है, फिर उसके सरनेम के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग अलग करते हैं, क्लासीफाई कर लिया हमने कि इनका सरनेम अलग है, इनका सरनेम अलग है। ठीक है, नाम तो एक है पर सरनेम अलग अलग हो गया। फिर क्या होता है कि बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि सरनेम भी मैच कर जाता है। ठीक है, उस इंसान का दूसरे इंसान से सरनेम भी मैच कर गया, नाम भी एक है, सरनेम भी एक है। तो अब ने हमको हो गई कंफ्यूजन कि अरे यार अब क्या करें, अब किस बेसिस पे हम इनको अलग अलग करें। फिर लास्ट में हम आते हैं रोल नंबर पे। क्लास में सबको रोल नंबर दिया जाता है कि नहीं, 1 2 3 4, मैम अटेंडेंस लेने आते हैं, पूछेंगे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, आप लोग बोल दोगे हाथ उठा के प्रेजेंट मैम, कोई नहीं आ रहा तो एब्सेंट मैम। ठीक है, होता क्या है, फिर हम उनको रोल नंबर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि रोल नंबर तो सबका एक ही है। ठीक, सबका अलग अलग, तुम्हारा अगर रोल नंबर 1 है तो रोल नंबर 1 ही रहेगा, दूसरा कोई 1 रोल नंबर पे नहीं आ जाएगा,
है ना। तो हम उनको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं रोल नंबर की बेसिस पे। आपको इस क्वेश्चंस में यही लिखना है कि अगर आप जिनसे मिल रहे हो, ठीक है, आप किनसे मिलते हो, अगर आप स्टूडेंट हो 11th में हो तो आप क्लास के बच्चों से मिलोगे, और क्लास के बच्चों से मिले तो उनको किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया, गर्ल और बॉय के बेसिस पे। फिर उसके बाद हमने उन्हें अलग क्लासीफाई किया, किस बेसिस पे, उनके नाम के बेसिस पे, ठीक है। नाम के बाद कहाँ पे गए, सरनेम पे। सरनेम भी अगर मैच कर रहा है तो लास्ट में जाते हैं किस पे, रोल नंबर के बेसिस पे, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा अगर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे दूसरा अगर एग्जाम्पल हमने लिया तो क्या कि हम किसी फंक्शन में गए, ठीक है, हम किसी फंक्शन में गए, वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं, जरूरी नहीं कि रिलेटिव्स ही हो, ठीक। तो हम होता है कि हम बहुत कम दूर दूर के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको नहीं पहचानते रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे जाते हैं, पहले उनको पहचानते हैं, ठीक है, फिजिकली उनको पहचानते हैं कि भाई ये आदमी है या औरत है, जेंट्स है या लेडीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद उनको पहचानते हैं कि ये किस पे हैं, किस साइड के हैं, मम्मी के साइड के हैं कि पापा के साइड के हैं, मम्मी इंट्रोड्यूस करवाती है, पापा इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनके साइड के हैं, ठीक। इस बेसिस पे हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे लगते क्या हैं, ये हमारे फ्रेंड्स लगेंगे, कज़िन आएंगे, रिलेटिव लगेंगे, चाचा मामा दादा फूफा बुआ, क्या लगते हैं, इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम जिनसे मिलते हैं उनको पहले उनके साइज़ एंड शेप, साइज़ जेंडर उसकी बेसिस पे जाते हैं, फिर उनके हैबिटेट कहाँ से वो बिलोंग करते हैं इस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसके बाद उनके वो हमारे रिलेशन में क्या लगते हैं क्या नहीं लगते हैं इस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है What do we learn from identification of individuals and populations? किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन या पॉपुलेशन से हम क्या सीखते हैं, ठीक है, हम क्या सीखते हैं, लोगों को पहचानना। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई आया है हमसे मिल रहा है तो हम किस बेसिस पे भाई उसको पहले पहचानेंगे, है ना। हमने उनको आइडेंटिफाई किया कि वो कौन है, ठीक है। फिर उसके बाद उनके हैबिटेट के बेसिस पे, उनके साइज़ के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया हमने कि ये ऐसे हैं, उनकी फूड के बेसिस पे, उनके ड्रेसअप के बेसिस पे, इन सारे बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फिर उसके पॉपुलेशंस के बारे में, ठीक है, पता लगाते हैं कि वहाँ की जहाँ से ये आए हैं उस जगह की पॉपुलेशन कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है, इस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या सीखते हैं, आइडेंटिफिकेशन और ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस के बीच में क्या सीखते हैं कि हम सामने वाले को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहला आपका चैप्टर है, आप तो बोलोगे अरे मैम आप तो यूं ही बताती चली जा रही हैं, एग्जाम्पल्स देखें इतना इजी वे में। हाँ, क्योंकि आपका ये जो पहला चैप्टर है वो बहुत छोटू सा इजी सा चैप्टर है, बट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो आपका इंटायर बायोलॉजी का बेस है, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म्स दिए हैं पहले चैप्टर में, जो आपको टर्म्स दिए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो पहले चैप्टर में जो टर्म्स दिए हैं, जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, हायरार्कियल लेवल दिया गया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी गई हैं, ये इसी चैप्टर में है। यहाँ से ही हमको पता चलेगा कि किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कहाँ पता चलना है, हमने इसी चैप्टर में पता चलना है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा बेस है, ठीक, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, ठीक है। ये मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया गया है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम मैंगीफेरा इंडिका एंड मैंगीफेरा इंडिका। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये क्या है भाई, ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है मैडम, आपने बताया नहीं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, नोमेनक्लेचर, देखो ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, ठीक है, किस पे,
डिफरेंस हमने उनको दिया जीनस और स्पीसीज। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनका नाम क्या होता है? होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस सेपियंस। तो उस नॉमेनक्लेचर हमारे होमो सेपियंस सेपियंस से पूरा इंटायर वर्ड, ठीक है, जितना भी है पूरा इंटायर वर्ड हमको पहचानेगा कि हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, ठीक है। वो उस बेसिस पे पहचानता है, वो होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? किसने दिया था भाई? इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। इन्होंने इसका नाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अब होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग ना किसी भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सबको अलग अलग नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम दिया गया है। तो अब जो आम है, यहाँ पे आम को मैंगो का दिया गया है, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। बट इस नोमेनक्लेचर के कुछ रूल हैं। रूल क्या है बताती हूँ। सबसे पहला रूल, जो साइंटिफिक नेम होता है ना उसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है, इटैलिक्स में लिखते हैं। अगर हम उसे इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हैं, हैंड रिटन में लिख रहे हैं, तो क्या होता है कि उसको नीचे जीनस और नेम के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। चाहे वो जीनस का नाम हो चाहे स्पीसीज का, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। अब थर्ड रूल, पहला हमने इटैलिक्स में लिखा, अगर इटैलिक्स में नहीं लिखना है तो हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया के बाद उसके बाद जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है ना, जीनस का फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है, रिटन इन कैपिटल लेटर। और सेकेंड लेटर का, स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। स्पीसीज फर्स्ट लेटर इज written in small letter, हम किस में लिखते हैं? जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर वो स्मॉल में होता है। तो देखो यहाँ पे हमने पहचाना, ये मैंगीफेरा इंडिका इसका तो कैपिटल है, पर ये भी कैपिटल है, तो ये नहीं हो जाएगा। हो क्या जाएगा? ये वाला करेक्ट वाला क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि इसका जो पहला लेटर है कैपिटल है एंड इसका पहला लेटर स्मॉल है। तो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर रूल जो हमारा करेक्ट वाला हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में लिखते हैं, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हम स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। ये आपको होप समझ में आ गया होगा ये वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल ऑफ अ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल। देखो यहाँ पे हमको टैक्सॉन की डेफिनेशन बतानी है कि टैक्सॉन क्या होता है, ठीक है। अभी जो पहला वाला मैंने बताया था वहाँ पे टैक्सा वर्ड आया था, तो टैक्सा वर्ड में मैंने बताया ना टैक्सा टैक्सॉन का प्लूरल होता है, ठीक है। पर टैक्सॉन क्या होता है मैंने बोला अभी बाद में बताएंगे। तो आ गया यहाँ पे, देखो एंड में पता चल गया कि क्या होता है। टैक्सोनॉम बेसिकली होता क्या है? अ टैक्सोनॉमिक यूनिट, अ टैक्सोनॉमिक unit of biological classification of living organisms, ठीक है, एज टैक्सॉन, ठीक है। टैक्सॉन क्या होता है? क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होती है, मतलब एक वर्गीकरण की एक इकाई होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की एक इकाई होती है जिसको हम टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। इसको प्लूरल में टैक्सा बोलते हैं, प्लूरल इसका होता है टैक्सा, ठीक है। टैक्सा ये क्या करता है? ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? इट represents a रैंक, ठीक है। ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल्स को देने के लिए। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा? जो अगर जाते हैं, ठीक है, जो ये दिया गया है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का क्या होता है? पहले किंगडम, ठीक है,
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एग्जाम्पल हो गया हमारा टैक्सॉन का, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका हो गया? टैक्सॉन का। टैक्सॉन का जो एग्जाम्पल होता है हमारा, ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। ये क्या होता है? ये टैक्सॉन होता है। टैक्सॉन क्या होता है? क्लासिफिकेशन की एक सिंगल यूनिट, ठीक है। टैक्सोनॉमिक यूनिट ऑफ क्लास, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टैक्सॉन, ठीक है। ये हो गया टैक्सॉन की डेफिनेशन, ठीक। हमको यही चीज़ वहाँ पे लिख कर आनी है, अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो, पूछा जाता है तो, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? दूसरे क्वेश्चन की तरफ नहीं, आगे बढ़ेंगे दूसरे वीडियो की तरफ। आपको इस चैनल, मतलब इस वीडियो का जो PDF है, ठीक है, इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे इंस्टाग्राम पेज के लिंक है, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, NTSC के क्वेश्चंस रहते हैं, नीट के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, कोटेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिएगा, पेज का भी लिंक, फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसकी PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जिसने भी इस चैनल को, फिर से बोल रही हूँ, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।